नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कहा, शिक्षक भारतीय शिक्षा की जीवन शक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका। सम्मानित शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उदयपुर के दुर्गाराम मुवाल और बीकानेर की सुनीता गुलाटी भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगी। और तेजा दशमी तथा बाबा रामदेव जयंती पर विभिन्न जिलों में मेलों के आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा विद्यार्थियों में विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास का आधार है और नई शिक्षा नीति 2020 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देश भर से चुने हुए 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान समय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था अनुसंधान और नवाचार द्वारा संचालित है। शिक्षकों को जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक भारतीय शिक्षा की जीवन शक्ति हैं। राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद किया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्हें पढ़ाने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली शिक्षा ही उच्च शिक्षा का आधार है। सम्मानित शिक्षकों में राजस्थान से बीकानेर जिले की शिक्षक सुनीता गुलाटी और उदयपुर जिले के शिक्षक दुर्गाराम मुवाल भी शामिल हैं। श्रीमती सुनीता गुलाटी ने कोरोना काल में मूक बधिर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नवाचार किया। श्री मुवाल ने बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के साथ ही बाल मजदूरी को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 400 से ज्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। जिन बच्चों को मैंने बाल श्रम और बाल तस्करी से फ्री करा के आज वापिस शिक्षा से जोड़ा, उन बच्चों की दुआएं, परमपिता का आशीर्वाद और परम शक्ति कृपा से आज जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मेरे कार्यों का सत्यापन किया, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन अधिकारियों की बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ या मेरे कार्य यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक शिक्षक में सकारात्मकता की ताकत होती है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को हर चुनौती से निपटने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये शिक्षकों पर निर्भर है कि वे युवाओं को इस तरह से ढालें जिससे ये तय हो कि वर्ष 2047 तक अमृतकाल में भारत कैसा दिखेगा। आज जब देश आजादी के अमृतकाल के अपने विराट सपनों को साकार करने में जुट चुका है, तब शिक्षा के क्षेत्र में राधा कृष्णन जी के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आप सभी शिक्षकों को, राज्यों में भी इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। टीचर जो है ना, वो हर बच्चे के अंदर सपने बोता है और उसको संकल्प में परिवर्तित करने की ट्रेनिंग देता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को केवल शिक्षित करने ही नहीं बल्कि उनके जीवन को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने करीब 100 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कल्ला ने कहा कि शिक्षक ज्ञानदाता हैं। आदर्श शिक्षक हमेशा अध्ययन करते हैं और नवाचार में विश्वास रखते हैं। कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल तथा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले में सर्वश्रेष्ठ और उल्लेखनीय कार्य करने वाले 111 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिले के खेड़ा बाढ़ रामगढ़ के शिक्षक भगवान लाल रेबारी को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। अलवर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सेवानिवृत्त वयोवृद्ध शिक्षक सत्यपाल और मनोहर लाल शर्मा के निवास पर जाकर अभिनंदन पत्र सौंपकर उन्हें सम्मानित किया। जालौर जिले में शिक्षक दिवस पर पहली बार मदरसों में उस्तादों को सम्मानित किया गया। अजमेर में जिला कलेक्टर अंशदीप ने जिला स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया। चूरू जिले में अलग अलग सम्मान समारोहों में 158 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रोन्नति धरोहर संरक्षण और प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने 28 शिक्षकों को सम्मानित किया। जोधपुर में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 44 शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसी तरह राजकीय अंध विद्यालय में 21 नेत्रहीन शिक्षकों को सम्मानित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल कोटा में शिक्षक अभिनंदन समारोह को संबोधित करेंगे। दोनों नेता कल सुबह ट्रेन से कोटा पहुंचेंगे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 11 सितंबर को सवाईमाधोपुर में मोदी एट 20 प्रबुद्ध जन सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। सम्मेलन में पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी विशिष्ट अतिथि होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। श्रीमती हसीना भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। यात्रा के दौरान वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगी। श्रीमती हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पिछली बार अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली आई थीं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों ने हाल के वर्षों में उच्च स्तर की भागीदारी को कायम रखा है। कांग्रेस 7 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पदयात्रा 150 दिन चलेगी। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि ये रैली 12 प्रदेशों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी और 3,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। श्री तिवारी ने कहा कि 76 दिन बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। प्रदेश में आज बाबा रामदेव जयंती मनाई जा रही है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में बाबा रामदेव का मुख्य मेला भर रहा है। बीकानेर में आज 300 साल से अधिक पुराने सुजान देसर के बाबा रामदेव जी मंदिर में मेला भर रहा है। इस मेले को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। हनुमानगढ़ जिले में बाबा रामदेव मंदिर में बाबा का भंडारा लगाया गया, जहां श्रद्धालुओं को लंगर वितरित किया गया।
आज ही तेजा दशमी भी है। बाड़मेर जिले के बायतू में लोक देवता खेमा बाबा का मुख्य मेला आयोजित हो रहा है। मेले को लेकर प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। नागौर के खरनाल में वीर तेजा दशमी पर विशाल मेला आयोजित हो रहा है। कोटा में तालाब की पाल, केशवपुरा और रंगबाड़ी में तेजाजी के मेले लगे हैं। जगह जगह तेजाजी गायन किया जा रहा है। कल शाम रंगबाड़ी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बूंदी में तेजा थानकों में तेजाजी गायन के कार्यक्रम हो रहे हैं। अजमेर जिले के सुरसुरा में स्थित तेजाजी के थान पर जिले और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं ने माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। इस मौके पर अजमेर शहर में भी विभिन्न तेजा मंदिरों में मेले भरे। झालावाड़ जिले में तेजाजी स्थानों पर दर्शनार्थियों की पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए भीड़ लगी है। विभिन्न स्थानों पर तेजाजी की कथाओं और झांकियों के आयोजन किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी में 3 दिन का जलझूलनी एकादशी मेला आज से शुरू हुआ। 3 दिन के मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सांवलियाजी मंदिर में कोरोना के कारण 2 साल बाद जलझूलनी एकादशी मेले के लिए आकर्षक सजावट की गई है। साथ ही भगवान कृष्ण की झांकी सजाई गई है। जोधपुर जिले के खेजड़ली में पेड़ों की रक्षा करने वाले शहीदों की याद में शहीद स्मृति मेला भी आज से शुरू हुआ। कोविड काल में सेवाएं देने वाले प्रदेश भर के स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त करने के विरोध में स्वास्थ्य सहायकों ने आज जयपुर में अजमेर रोड के महापुरा में पड़ाव डाला। इनकी सेवाओं को राज्य सरकार ने 31 मार्च को समाप्त कर दिया था। उसके बाद से ये अपनी सेवाएं बहाल करने, संविदा कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया है। 11 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज के साथ इस मुद्दे पर बात की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। परिवहन विभाग के राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ओर से विभिन्न विभागों के कार्मिकों को आपातकालीन स्थिति में लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले चरण में पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर में दिया जा रहा है। परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त निधि सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थिति में कई लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उनकी जान चली जाती है। इसके कारण प्रदेश के नागरिकों को बड़ी संख्या में बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। महार रेजिमेंट के सिपाही रीनू गुर्जर को आज उनके पैतृक गांव करौली जिले के महावीर जी के चांदन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिपाही रीनू गुर्जर कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और पूना के सेना अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बीकानेर के गंगा शहर में रसोई गैस में रिसाव के कारण आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। चारों का पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा, शिक्षक भारतीय शिक्षा की जीवन शक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका है। सम्मानित शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उदयपुर के दुर्गाराम मोवाल और बीकानेर की सुनीता गुलाटी को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगी।
और तेजा दशमी और बाबा रामदेव जयंती पर विभिन्न जिलों में मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।